सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे लगारी साहब ने कहा और शाम साहब ने भी निज़ामी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें हैं, उनका निज़ाम है और वो मामलात यहाँ पे ही देखे जाने चाहिए। अगर किसी भी बैरूनी मुल्क या किसी रजिस्ट्रेटर का इस किस्म का एक बयान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस है। हाँ, अगर बरतानिया या अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क ये समझता है कि वो पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से कंट्रोल करता है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की मद में हो, चाहे वो किसी और प्रेशर की मद में हो, ये उनका एक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का वाकई खत जो है बिल्कुल एक करारा जवाब है जो एतराज़ उठाया गया उनके फैसलों के ऊपर। बाकी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी जमात में बैन लगता है, उसका जो है वो सिंबल वापस लिया जाता है, तो उसको पाकिस्तानी निज़ाम और अदालती निज़ाम के अंदर ही देखा जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़ाती दिलचस्पी है बरतानिया को, तो इस सवाल ये भी उठ सकता है कि आज से पहले वो लोग जो बरतानिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी निज़ाम को गालियाँ देते रहे, पाकिस्तान के स्टेट को जो है वो नेगेट करते रहे, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक निज़ाम के खिलाफ बात करते रहे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करते रहे, वो तो आज तक उनके शहरी हैं। तो मेरे ख्याल में एक सवाल तो ये भी उठता है कि उन लोगों को पनाह किस लिए दी गई? पाकिस्तान के अंदर जो मुजरिम होता है वो बरतानिया के अंदर जाके जो है वो उनका ज़ाती मेहमान हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर बरतानिया और अमेरिका और इस तरह जो जितने इत्तेहादी है, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी नो आबादियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने वाले लोग थे, इन्होंने किया क्या इन ममालिक के अंदर? आपने देखा कि जो हाल इन्होंने अफ्रीकन ममालिक का किया, तमाम दौलत लूट के अपने पास ले गए। जो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का हाल किया, यहाँ से मतलब ईंटें और इवन हीरे जवाहरात की बजाय क्या मिट्टी भी लेके चले गए। आज वो हमारी जो अनाज थे, जो हमारे अच्छी फसलें थी, उनके बीज भी ये लेके चले गए। और आप देखें लाइब्रेरियों के साथ इराक में क्या हुआ, मिडल ईस्ट के अंदर क्या हुआ। अब माली का उस दिन मैं पढ़ रहा था कि वहाँ किस तरीके से मियां मंशा जो एक साहब थे बड़े अमीर कबीर, उनकी लाइब्रेरीज के साथ क्या किया। अब सोचना ये चाहिए कि दुनिया के अंदर तबाही फैलाने वाले ये मुल्क थे जिन्होंने नौवादियाती निज़ाम को फ़रोग़ दिया और वहाँ के लोगों को किस किस्म के मज़ालिम का निशाना बनाया। तो ये हमें क्या बता सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ है कि नहीं? हाँ, हम जरूर मानते हैं कि पाकिस्तान की तरह नाइंसाफी है, अदालती निज़ाम शायद दुरुस्त नहीं है, 141 नंबर पे। तो ये निज़ाम हमें दे के कौन गया? अंग्रेज दे के गया, हमें जो है ब्रिटिश सरकार दे के गया। यहाँ उन्होंने जो निज़ाम बनाया था वो एक ऐसा निज़ाम था जिसमें अशराफिया को फ़रोग़ दिया गया। यही ख़वानीन, यही जागीरदार, यही वडेरे, यही जो है नवाब, ये हुकूमत करते थे, इन हुकूमत बरतानिया। और आज मेरे ख्याल में एहतिसाब तो उन लोगों का होना चाहिए जिनको इन्होंने गैर कानूनी तौर पर बड़ी बड़ी जायदादें और जागीरें, वो जागीरें जब्त हो, तो फिर पता चले कि बरतानिया इस मुल्क के अंदर मुसलमान ममालिक के अंदर करके गया गया है। तो निज़ाम तो छोड़ के यही गए। मेरे ख्याल में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये पूछा जाना चाहिए कि जो निज़ाम ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज की गैर कानूनी तौर पर की, तो आज हमारी महरूमियों के जिम्मेदार यही लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।